हेलो स्टूडेंट, ये आपका इंडियन फोक आर्ट्स का पार्ट 2 स्टार्ट होता है। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको 3 फोक आर्ट्स के बारे में बताया था और आज हम लोग काफ़ी सारी फोक आर्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सांझी लीला फोक आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। ठीक है, मथुरा में प्रसिद्ध रही है सांझी लीला फोक आर्ट्स। इसके बारे में जानते हैं। सांझी, जो आपकी सांझी कला रही है, वो साड़ियों के बॉर्डर, मेहंदी की डिजाइनों तथा बिंदियों पर दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त सांझी लीला का आलेखन ग्रीटिंग कार्ड, लैम्प सेट जो आते हैं, लैम्प सेट, कोस्टर और न जाने कितने उपकरणों में भी इसका जो प्रयोग है वो दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। सांझी लीला के दृश्य के साथ साथ रंगोली का आलेखन भी बनाया जाता है, जिसमें ताजे फूल, रंगीन पत्थर, धातु के पर्ण और शीशे के जो टुकड़े रहे हैं वो रंगीन पाउडर का प्रयोग किया जाता है। कागज अथवा केले के पत्ते के आधार स्वरूप प्रयुक्त किए जाते हैं। सांझी लीला बनाने वाले कलाकार अपने गुरु तथा ईश्वर की आराधना से कार्य करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले स्केचिंग का कार्य होता है। ये जो बना हुआ है इसमें सबसे पहले स्केचिंग का कार्य किया गया है। ठीक है, और फिर सावधानी से कागज में जो आकृतियां बनी हुई हैं उसको काटा जाता है। मुख्य विषय जो आपका मुख्य विषय है राधा कृष्ण। ठीक है, मुख्य विषय राधा कृष्ण रहा है इसमें आप लोगों का। उसको मध्य में रखा जाता है, बीच में रखा जाता है यानी कि। ठीक है, तथा चारों ओर फूल पत्तियों का आलेखन किया जाता है। इसमें देख लीजिए किनारे किनारे पेड़ बने हुए हैं और फिर नीचे घास है और मोर भी नीचे दिखाया गया है और एक साइड में तोता दिखाया गया है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो मुख्य आकृति है उसको मध्य में दिखाइए। ठीक है, सांझी लीला को भूमि तथा किसी वेदिका पर भी बनाया जाता है। तो सांझी लीला थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है आपके आर्ट्स, क्योंकि इसको बनाने के लिए काफ़ी पेशेंस की आवश्यकता होती है। अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो ये कागज़ फट भी सकता है। इसमें थोड़े डिफरेंट टाइप्स के कटर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि सावधानीपूर्वक इसको काटा जा सके। देख रहे हैं आप लोग कितना महीन वर्क किया गया है इसमें कटिंग के द्वारा। तो ये आपकी सांझी लीला फोक आर्ट्स रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। ठीक है, अब इस फोक आर्ट्स के बाद मैं आपको एपर लोक कला के बारे में बताने जा रही हूँ। ये आपकी एपर लोक कला रही है, जो कि उत्तरांचल की है। ये लाल रंग की पृष्ठभूमि के ऊपर सफेद रंग से कार्य किया गया है। देख लीजिए, अधिकतर जो ये फोक आर्ट्स रही हैं, अल्पना हो या फिर आपकी मांडना है, ठीक है, तो ये लाल रंग की या मरून कलर की पृष्ठभूमि के ऊपर कार्य किया गया है। इन पर जो एपर है वो लाल रंग की पृष्ठभूमि के ऊपर ही कार्य किया जाता है। ये उत्तरांचल में जो घर रहे हैं उन पर ज़्यादा बनाई जाती है। जो छोटे छोटे मंदिर रहे हैं उन पर भी ये बना दी जाती है। घरों की चौखट पर, दीवारों पर ये लोक कला बनाई जाती है। जो वहाँ पे उनके बर्तन रहते हैं उस पर भी ये लोग याली फोक आर्ट्स कर बनाते हैं। तो एपर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। एपर रंगोली की बहुत सारी परंपराओं में एक है और ये उत्तरांचल में अधिक प्रसिद्ध रही है। यहाँ यह कला सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर के रूप में जानी जाती है, जो आपकी एपर लोक कला है। ठीक है, अल्पना के समान ही एपर आलेखन पूजा स्थल में किया गया है। जैसे कि ये तुलसी का पौधा लगा है, इसके नीचे ये जो डिज़ाइन है एपर की वो बना दी गई है। ऐसे ही पूजा स्थल के पास भी ये डिज़ाइन बना दी जाती है, या फिर दहलीज के आंगन पर भी। एपर को बनाने के लिए हमें किसी विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। यह जनसाधारण की कला है, जो परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से सीखी जाती है। माता अपनी पुत्री और पुत्र अपने वधू को इस आलेखन को सिखाती है।
इस प्रकार परंपराओं से यह कला उसी प्रकार नियंत्रण चली आ रही है जिस प्रकार एप्पल के आलेखन विशिष्ट प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो एप्पल के प्रकार हैं वो काफ़ी टाइप्स के हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बना दी जाती हैं, जैसे इसमें चरण बने हैं। देख लीजिए, तो मैं आपको प्रकार एक एक बता दे रही हूँ, तो आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से प्रकार हैं। पहला आपका भुजिया, वसुधरा, देली या दहलीज का एप्पल, अतदल कमल, स्वास्तिक और लक्ष्मी पीठ। ठीक है, तो ये आपके इतने एप्पल के प्रकार हैं। एप्पल के बारे में बस इतनी ही जानकारी थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी और मैंने आपको दी। इसके बाद मैं आपको मधुबनी लोक कला के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोक आर्ट रही है। तो इसके बाद हम लोग मधुबनी के बारे में पढ़ेंगे। मधुबनी लोक कला ये आपकी बिहार की है। ठीक है, मधुबनी लोक कला जो है ये भी काफ़ी अलंकरण के साथ बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा महीन काम किया जाता है इसमें। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ये जो मैं आपको फोक आर्ट्स दिखा रही हूँ, ठीक है, डिफरेंट टाइप की, ये आपको बनानी भी है। कौन कौन सी बनानी है ये मैं आपको प्रैक्टिकल की क्लास में बताऊंगी, जब आपकी ये थ्योरी की क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं एक एक पेंटिंग्स के नाम बताऊंगी, उनको आपको बनाना भी होगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग मधुबनी के बारे में जानते हैं। मधुबनी आपकी बिहार की है। ठीक है, मधुबनी लोक कला बिहार के मधुबनी स्थान से संबंधित रही है। मधुबनी का अर्थ है शहद का वन। ध्यान दीजिएगा, मधुबनी का अर्थ है शहद का वन, और यह स्थान राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। मधुबनी की लोक कला भी कृष्ण की लीलाओं को चित्रित किया गया है। तो मधुबन के आसपास पूरे मिथिला इलाके में यह कला फैली हुई है। इसे मिथिला की लोक कला के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना होइएगा पढ़ के। मिथिला पेंटिंग अपनी जीवंतता एवं सजीवता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आधुनिक युग में यह शैली स्टाइल का प्रतीक बन गई है। मिथिला की लोक कला अलौकिक रचना संसार का निर्माण करती है, जिसमें पूरी मिथिला संस्कृति मिथिला को ऐतिहासिक रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, जो मिथिला पेंटिंग के चित्र हैं वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? भित्ति चित्र, पटचित्र, अरिपन। ठीक है, अब जानते हैं कि मिथिला जो पेंटिंग रही है, यानी कि मधुबनी पेंटिंग, उसको किस प्रकार से दीवारों पर चित्रित किया जाता है। मिथिला पेंटिंग में भित्ति चित्रण का अपना अलग ही महत्व है। ठीक है, धार्मिक भित्ति चित्रण में शिव पार्वती, राधा कृष्ण, दुर्गा तथा काली, विष्णु, दशावतार लक्ष्मी, सरस्वती की प्रमुखता रहती है। ठीक है, इन चित्रों को दार्शनिक तथ्यों में जीवन लोक सदा समाहित रहता है, जो लौकिक एवं परालौकिक जीवन को रेखांकित करता है। भित्ति यानी कि दीवार, भित्ति चित्रों में वर और कन्या के साथ मछली, हाथी और तोता, मैना, सूर्य, चंद्रमा तथा कमल व शंख के चित्र रहते हैं। देख लीजिए आप लोग, इसमें तो केवल मछली ही बनी हुई है और इधर राधा कृष्ण का दृश्य बना हुआ है, किनारे किनारे फूल पत्तियां बनी हुई हैं। तो इसमें रियलिस्टिक कोई फॉर्म नहीं दिखाया गया है, ऐसे ही थोड़ा सा फ्री हैंड टाइप से ड्राइंग की गई है। देख लीजिए, तो ये थी मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानकारी। और इस कला के बाद हम लोग वर्ली पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी वर्ली पेंटिंग है, फोक आर्ट्स यानी कि लोक कला। देख लीजिए किस टाइप से की गई है। ये मेन रूप से महाराष्ट्र की लोक कला रही है, जो आपकी वर्ली है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस चित्रकला के नाम का संबंध महाराष्ट्र के जनजातीय प्रदेश में रहने वाले एक छोटे से जनजाति वर्ग से है। यह अलंकृत चित्र गोंड तथा कोल, ध्यान रखिएगा, गोंड कोल
जैसे जनजातीय घरों और पूजा घरों के फर्शों और दीवारों पर बनाए जाते हैं। वृक्ष, पक्षी, नर तथा नारी से मिलकर एक वर्ली चित्र को पूर्ण रूप प्रदान किया जाता है। इसमें देखिए आप लोग कि इधर काफ़ी सारे नर नारी बनाए गए हैं। कुछ ढोल बजाते हुए दिखाए गए हैं, तो कुछ दौड़ते हुए, कुछ नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। तो इस टाइप से इसको पूर्ण रूप प्रदान किया जाता है। इनका उपयोग एक अलग रंग की पृष्ठभूमि पर किया जाता है। जैसे कि इसमें आप लोगों ने दिख रहा होगा कि डार्क कलर की पृष्ठभूमि रही है और वाइट कलर से इसमें चित्रण कार्य किया गया है। इसमें लाइट कलर है येलो टाइप का, और इसमें ब्लैक कलर शिकारी किया गया है। वाइट एंड ब्लैक सबसे ज़्यादा यही चलते हैं, परंतु जो वाइट है उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है वर्ली चित्रण के लिए। ये ग्राम में दृश्य रहे हैं उन पर दीवारों पर भित्ति चित्रण किया जाता है दीवारों पर। ठीक है, ये वर्ली जो है ये वर्गाकार, त्रिभुजाकार तथा वृत्ताकार आदि आकृतियों के माध्यम से बनाई जाती हैं। पशु पक्षी तथा लोगों का दैनिक जीवन भी चित्रों में दिखाया जाता है, और इसी के साथ साथ इसमें पूर्ण श्रृंखला तैयार की जाती है। देख लीजिए, इसी टाइप से पूर्ण श्रृंखला तैयार की गई है। ठीक है, और इसमें जोड़ जोड़कर पूरा एक सर्कल तैयार कर दिया गया है गोल गोल, और इसको वर्ली पेंटिंग नाम दे दिया गया है इसी प्रकार से। तो वर्ली पेंटिंग भी आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट पेंटिंग रही है, और इसको मैं आपकी सिलेबस में ऐड भी करूँगी और एज अ फोक आर्ट इसको बनवाऊँगी भी। ठीक है, तो ये थी वर्ली पेंटिंग के बारे में जानकारी। अब इसके बाद हम लोग कलमकारी के बारे में पढ़ेंगे। कलमकारी फोक आर्ट्स ये आपके आंध्र प्रदेश की रही है। ठीक है, देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश की लोक कला रही है। ये फोक आर्ट्स कहाँ की हैं, तो ये आप लोग जरूर याद रखिए। एक बार आप लोगों को थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, परंतु ये कहाँ की लोक कला है ये जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कलमकारी के बारे में जानते हैं। भारत की समृद्ध कला परंपरा में लोक कलाओं का गहरा रंग है। कलमकारी कला में कलमकारी आंध्र प्रदेश की अत्यंत प्राचीन लोक कला रही है। जैसा इसका नाम स्पष्ट है, यह कलम की कारीगरी है। इसकी कारीगरी जो है आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती और मछलीपुरम नामक नगरों में है। आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती और मछलीपुरम नामक नगरों में है। अन्य लोक कला की तरह इस लोक कला को भी मंदिर में आश्रय प्रदान हुआ है। मानव आकृतियों और चित्रों में आज भी पुराण और रामायण के प्रसंगों को चित्रित किया जाता है। कलाकृतियों के किनारों को फूल पत्तियों के आकर्षक नमूनों से सजाया जाता है। ये जो आपकी कलमकारी लोक कला रही है, इसको भी काफ़ी महीन उसमें कार्य किया जाता है। जो आपकी ये लोक कला रही है, जिस टाइप से ये आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पर ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है, और जो ये कार्य होता था इस पर काफ़ी ध्यान केंद्रित किया जाता था। और जो घर का मुखिया रहता था वो इसमें स्केचिंग तैयार करता था, और जो घर के बाकी सदस्य रहते थे वे इसमें कलर भरते थे। और ये जो कार्य है ये सूती कपड़े पर ही होता था। इन पर वनस्पतिक तथा खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता था, रासायनिक कलर का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, ये जो आपकी पेंटिंग्स रही हैं कलमकारी, पटचित्र, ये आपके टेक्सटाइल में भी शामिल हो गई हैं। ये हमें बेडशीट और साड़ी, सूट्स, इन सब में भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद मैं आपको पटचित्र लोक कला के बारे में बताने जा रही हूँ। ये आपकी पटचित्रा फोक आर्ट्स है।
ये फोक आर्ट्स उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध रही है। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल दोनों ही याद रखिए। ये भी कपड़े पर की जाती है। ये पेंटिंग्स मैं आपको बनवाऊंगी, जो आपकी पटचित्र पेंटिंग है सिलेबस में ये ऐड होगी आपके। पटचित्र भारत के उड़ीसा की पारंपरिक पेंटिंग है। यह चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है और विशेष रूप से जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित रही है, क्योंकि इस पेंटिंग में जो चित्र बने हैं वे जगन्नाथ और वैष्णव जी से संबंधित बने हैं, इसलिए जगन्नाथ तथा वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित रही है। कृष्ण की लीलाओं को भी दिखाया गया है मेन रूप से। पेंटिंग में इस्तेमाल किए गए सभी रंग जो हैं वो प्राकृतिक हैं। जिस प्रकार से आपके कलमकारी में रंग यूज़ किए गए हैं, इसमें भी ऐसी टाइप से रंग यूज़ किए जाते हैं। रासायनिक कलर कोई भी प्रयोग नहीं किए गए हैं, परंतु जब मैं आपको बनवाऊंगी प्रैक्टिकल पर, उसमें आपको पोस्टर कलर यूज़ करने होंगे, क्योंकि आप उसको कॉटन शीट पर बनाएंगे। ठीक है। ये पेंटिंग को चित्रकारों द्वारा पूर्ण रूप से पारंपरिक तरीकों में बनाया गया है, जो आपकी पटचित्रा पेंटिंग रही है। तो ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग रही है। काफ़ी महीन अलंकरण के साथ इसमें कार्य किया गया है। और मैं इसके बाद आपको काफ़ी सारी और भी लोक कला हैं जिनको केवल दिखाने जा रही हूँ, और ये कहाँ पे फेमस रही हैं इनके बारे में बताऊंगी। ये आपकी गोंड चित्रकला है, जो कि मध्य प्रदेश में फेमस रही है। इसमें भी महीन अलंकरण के साथ कार्य किया गया है। ठीक है। तो ये गोंड चित्रकला है मध्य प्रदेश की। इसके बाद ये आपकी तंजौर पेंटिंग रही है, जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है, वहाँ पर प्रसिद्ध रही है। इसमें इस टाइप से कार्य किया गया है। गोल्डन परत चढ़ाकर कार्य किया जाता है। पहले इसमें थोड़ा सा मार्बल कोन से उभार दिया जाता है, फिर इसके बाद इसके ऊपर गोल्डन परत चढ़ाई जाती है। इस टाइप से कार्य किया जाता है। बहुत पेशेंस के साथ इस पर कार्य किया गया है। तंजौर पेंटिंग, ठीक है, ये तंजावुर तमिलनाडु ही है। इसके बाद ये आपकी पिछवई है। पिछवई है, ये नाथद्वारा में प्रसिद्ध रही है, जो कि फ्रंट पेज में मैंने आपको दिखाई थी पिछवई पेंटिंग्स। ये आपकी नाथद्वारा में प्रसिद्ध रही है। ठीक है। तो ये कुछ इतनी ही फोक आर्ट्स थी, जो कि मैंने आपको इन वाली क्लासेस में कंप्लीट करवा दी है। अब इसके बाद से आपका जो फर्स्ट पेपर है थ्योरी का, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगी।